चलो समझो इसको। तब मूलों की प्रकृति देख रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना भूल जाए और जगह से, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं भूलेगा बनाना, समझा कि नहीं। इससे क्वेश्चन हर साल आता है और अब की बार भी आएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आता है। चलो समझो यहाँ। डी क्या है? डी क्या है? डी है विवेचक। सवाल उठता है कि विवेचक, सवाल उठता है कि विवेचक या विविधकण या लोग गरीब क्यों होते विवेचक या विविधकण लिखा है ना। और डी का फार्मूला क्या होता है? क्यों होते हैं? डी का सूत्र होता है b² - 4ac। पता नहीं ये सूत्र, यही ध्यान में रखना है। जब हम डी का मान निकालेंगे, जब हम डी का मान निकालेंगे तो उस कंडीशन में जब 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा का मतलब कौन सी? प्लस में मान आ जाए, 10, 20, 50, 100, 1000 आ जाए तो वो 0 से क्या कहलाएगा? बड़ा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो उसका जो है ना मूल मतलब x का मान, x का मान वास्तविक और असमान होंगे। तो द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलता है नहीं, तो उसका 2 ठो मूल जो निकलेगा दोनों अलग अलग निकलेगा नहीं। याद रखेगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। याद रखेगा, बोल देगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डी का मान 0 से बड़ा है, क्या बोल देगा? डी का मान 0 से बड़ा है तो इसका मूल होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल होगा वास्तविक और असमान। याद रखेगा। फिर दूसरा बात, अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, छोटा का मतलब हुआ माइनस में, -1, -2, -∞, कुछ आ जाए माइनस में, तो 0 से छोटा कहलाएगा कि नहीं? अगर 0 से छोटा माइनस में आ गया, अर्थात माइनस में आ गया, तो इसका मूल जो है ना वास्तविक नहीं होगा, अर्थात कोई मूल नहीं होगा इसका मूल निकालना संभव नहीं है। याद रखेगा, माइनस में जब भी डी का मान आया तो वहाँ पर मूल निकालना उसका संभव नहीं है। याद रहेगा बात, पूछेंगे सब एक बगल से। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया? डी का मान निकाले और आ गया 0, क्या आ गया? 0। डी का मान निकाले आ गया कितना? 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो उसका जो x का मान 2 ठो जो निकलेगा ना, 2 ठो, वो दोनों का दोनों समान होगा। क्या होगा? समान। अगर पहला का x का मान 2 निकला है, दूसरा का भी वही 2 निकलेगा। अगर पहला का 5 निकला है तो दूसरा का भी 5 ही आएगा, तो दोनों बराबर आएगा। समझ गया? और वास्तविक होगा, वास्तविक तो होबे करेगा, जो भी संख्या में निकलेगा वो वास्तविक कहलाता है। अब देखो, 2 मूल एकरा में बराबर कब आएगा? 2 मूल बराबर या समान कब आएगा? जब डी का मान, बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? 2 मूल समान होने के लिए शर्त है, शर्त क्या है? डी बराबर 0। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा मूल वास्तविक और असमान होने के लिए क्या शर्त है? डी का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और डी का मान जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा इसका। ऐसा समझ में? ये तीनों पॉइंट याद होना चाहिए। एक उदाहरण नंबर 16 क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? देखो क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति, मतलब अभी जो 3 ठो बात बताए वही
मूलों की प्रकृति है। नहीं तो विविध कण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विविध कण मतलब क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। तो यहाँ से पहले समीकरण लिख लो। समीकरण लिख लो। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0। तो बताओ तो ये का मान कितना होगा? ए का मान 1, बी का -4 और सी का 3 होगा। 1 का 2 होगा। डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या होगा? बी का वैल्यू देखो यहाँ से -4 कितना है? -4 रखो, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 3। तो डी बराबर कितना निकल करके आएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस से प्लस बन गया, स्क्वायर बना दिया प्लस, -4 दूनी 8 तिया 24 कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो डी का मान कितना हो गया? 4 4 8 माइनस में 8। अभी तुरंत बोले थे अगर डी का मान माइनस में दिखा तो उसका मूल क्या होता है? बताओ जल्दी से। हाँ, डी का मान क्या आ गया? 0 से ये छोटा। क्या आ गया? 0 से छोटा नहीं आ गया? 0 से छोटा। तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। इसका मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। नहीं है। इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। वास्तविक, इसका मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। यही हो गया इसका प्रकृति। क्या हो गया? प्रकृति। और डी का मान यही हो गया -8। देखो विविध कण या विवेचक भी पूछ सकता है। तो डी का मान हो गया विवेचक मतलब निकला कितना? -8। अब इसका प्रकृति के बारे में बोल रहा था तो ये हो गया इसका मूल वास्तविक नहीं है। अगर प्लस में आता फिर वास्तविक होता। आगे कम नहीं करते, एक्स का मान नहीं निकालते, लेकिन वहीं तक छोड़ देते, लेकिन ये लिख देते एक लाइन।